नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फरवरी 2026 की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जो बजट के साथ पेश की गई पहली महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इस बार बैठक में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह तय किया है कि रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रखा जाएगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रेपो रेट और अर्थव्यवस्था। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को न घटाने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि भारत की जीडीपी ग्रोथ काफ़ी मजबूत है और इसका अनुमान करीब 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए औसतन महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन 2.1% रहने का अनुमान है, जो कि आरबीआई के 4% के लक्ष्य के भीतर है। हालांकि गवर्नर ने चेतावनी दी है कि सोने और चांदी की कीमतों में उछाल के कारण भविष्य में महंगाई 0.6 to 0.7% तक ही बढ़ सकती है। बैंक ग्राहकों के लिए नई घोषणाएं। आरबीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 3 महत्वपूर्ण ड्राफ्ट गाइडलाइन घोषणा की है। पहला है मिस सेलिंग पर रोक। बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड या लोन जैसे उत्पादों को गलत तरीके से बेचने पर लगाम लगाई जाएगी। दूसरा है रिकवरी एजेंट के लिए रूल्स बनाए जाएंगे। लोन रिकवरी के दौरान रिकवरी एजेंट द्वारा ग्राहकों के साथ की जाने वाली बदतमीजी को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। तीसरा है धोखाधड़ी में सीमित लायबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन या फ्रॉड होने पर ग्राहक की वित्तीय जिम्मेदारी एक सीमा तक तय किया जाएगा ताकि ग्राहकों को बड़ा नुकसान ना हो। अन्य महत्वपूर्ण में मुआवजा ढांचा यानी कंपनसेशन फ्रेमवर्क। छोटे फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों को 25,000 रुपये तक का मुआवजा देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। मिशन सक्षम। शहरी सहकारी बैंक यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ 1.4 लाख कर्मचारियों के प्रशिक्षित करने के लिए मिशन सक्षम सहकारी बैंक क्षमता निर्माण शुरू किया जाएगा। व्यापारिक समझौते भी किए जाएंगे। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ हालिया में ट्रेड डील्स से भारत के जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जाएगी। आरबीआई वर्तमान में एक न्यूट्रल स्टैंड पर है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में स्थिति के अनुसार दरों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उम्मीद है कि इन कदमों से न केवल अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी बल्कि बैंक के ग्राहकों पर भरोसा भी बढ़ाएगा।